जितना आप ईश्वर की भक्ति करोगे, मालिक के नाम का जाप करोगे, उतनी ही कृपा दृष्टि से आप अपने घर परिवार में सुख शांति हासिल करते जाओगे। आत्मिक शांति, परमानंद दुनिया में ऐसी चीज है जो पैसों से खरीदी नहीं जा सकती। आप कोठी, बंगले, बगीचे, गाड़ियां सब पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन आत्मिक शांति, परमानंद पैसे से नहीं, वो भावना से पैदा होता है। और भावना ईश्वर की भक्ति से पैदा होती है। और ईश्वर की भक्ति सत्संग में बैठो, सुनो और अमल करो, तब प्राप्त होती है। तो वो गुरु मंत्र, वो कलमा, वो नाम जब आप ले लेते हैं, उसके अनुसार आप अभ्यास करते हैं, उसके अनुसार आप जब चलते हैं, तो यकीन आपके घर परिवार से दरिद्रता दूर हो जाती है। आप मालिक की कृपा दृष्टि के काबिल बनते चले जाते हैं और वो नज़ारे आपको मिलने शुरू हो जाते हैं जिसके बारे में कभी आपने सोचा भी नहीं होता। तो भाई, अपने विचारों का शुद्धिकरण करो। शास्त्रनाम जी दाता रहबर जब इस धरा पे आए तो ये सारे संदेश दिए। हरियाणा का जलालाना साहब साध संगत के लिए, सजदे के लिए बहुत बड़ा स्थान, पाक पवित्र जगह। यहां मुर्शिदे कामिल ने अवतार धारण किया। वैसे बेपरवाह जी का अवतार जो हुआ वो अब जो जगह पंजाब में है जौन सिंह वाला, वहां पे बेपरवाह जी ने अवतार लिया और पूरी सृष्टि में खुशियां हुई। क्योंकि जब मालिक का नूरी सुबह आता है तो धरती का कण कण रूहानियत की खुशबू पाके महक जाता है। दूसरे शब्दों में कई बार अपने ये बोलते हैं कि आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, आज एक खुशी सी आ रही है, उसकी वजह पता नहीं क्या है। तो वो वजह यही होती है, या तो रूहानी संत पीर फकीर कोई वचन करते हैं, या फिर उस दिन कोई रूहानी संत अवतार धारण करते हैं, जो अलग तरह की खुशी का अनुभव होता है। मूड तो अच्छा बुरा चलता रहता है, एक अलग खुशी, एक अलौकिक खुशी उस दिन महसूस होती है। तो वो लोगों ने महसूस की, पता चला घर परिवार में खुशियों का आलम छा गया। क्योंकि बेपरवाह जी के आने से पहले पिता ब्रह्म सिंह जी और माता जी के घर कोई कमी नहीं थी किसी भी तरह भाई। माता आस्कौर जी हालांकि धार्मिक ख्यालों के, बहुत ज्यादा धार्मिक ख्यालों के, लेकिन घर में सब कुछ था, पैसा था, बरकतें थी, बहुत बड़ा घराना, जैलदार थे ब्रह्म सिंह जी। लेकिन एक ही सबसे बड़ी कमी थी और वो थी पुत्र, औलाद। तो संतों ने फिर वचन किए, कोई संत आए और माता जी का अंदाज था कोई भी आता सेवा करना, सेवा की। संत कहने लगे, माता आप किसी बात से उदास हैं? कहने लगे नहीं, मालिक का दिया सब कुछ है। कहते फिर भी माता? कहते भाई औलाद नहीं, 17-18 साल हो गए हैं विवाह शादी को। कहती आप घबराइए मत, आपके घर ऐसा वैसा बच्चा नहीं, कोई रब्बी जोत आएगी, आप उसे संभालना, पर एक शर्त है, 43 साल वो आपके पास रहेगी। तो माता जी घबरा के कहते फिर? कहते घबराओ मत, फिर मालिक उसे जिस काम के लिए भेजा है उनको वो काम करना ही होगा। माता कहने लगे हाँ हमें मंजूर है। तो वो फकीर चला गया और फिर बेपरवाह जी ने अवतार धारण किया। तो कहते वो फकीर फिर आया, कहता भक्तों आपके घर में रब्बी जोत आई, मुझे भी दर्शन करवाओ। और ये कहा कि माता जी इसको संभाल के रखना, डांटना या मारना मत, बाद में पछताना ना पड़े। तो पूत के पांव पालने में नजर आ जाते हैं, ये कहावत है। बेपरवाह जी जब नन्ही सी अवस्था में झूले में झूला ले रहे थे तो वहां झींवर पानी भरने आया, क्योंकि वहां आसपास पानी नहीं होता था, दूर दराज से पानी लाते थे। तो जब वो पानी भर के जाने लगा, शास्त्रनाम जी दाता रहबर का पालना एक जगह था और वहां वो झूले ले रहे थे, तो वो वहां रुक गया। उसने दाता रहबर के तरफ ऐसी टिकटिकी लगाई
कि और तरफ देखना भूल गया, कुछ बोलना भूल गया। माता जी ने जब दूर से देखा तो मां का एक अलग दिल भी होता है, एक भावना होती है। तो मां को लगा ये कौन है जो टिकटिकी लगा के लगातार देखे जा रहा है, कहीं मेरे बेटे को नजर ना लगा दे या कुछ अकाज ना कर दे, कुछ बुरा ना कर दे, क्योंकि इतने सालों बाद बच्चा हुआ हो और इतने बड़े घराने में, तो नेचुरली कहता देखो मां का दिल कैसा होता है। माता, मैं आपके बच्चे को कुछ बुरी निगाह से नहीं देख रहा था, कुछ गलत नहीं कह रहा था, मुझे आपके बेटे में से अवतारों के दर्शन होते हैं, मैं तो आपके बेटे को निहार रहा था, दर्शन कर रहा था। ये कुछ एक उदाहरण है, हजारों ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिससे यह साबित होता कि साईं दादा रहबर उस मालिक की भेजी रब्बी जोत लोगों को समझाने के लिए। संत क्यों आते हैं? क्या नोट कमाने के लिए? क्या अपनी वाहवा करवाने के लिए? जी नहीं, संत ऐसा कुछ नहीं चाहते, ना पैसा कमाते हैं ना अपनी वाहवा। संत तो यही कहते हैं, हम भी आपको यही कहते हैं हमेशा, हम तो चौकीदार हैं, खाकसार हैं, आपके सेवादार हैं। कई कहते हैं जी कह तो देते हैं, बैठते बहुत ऊंची जगह है। साइंस, हमने साइंस पढ़ी है, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे हैं, जितना पढ़ पाए गुरुजी ने बुला लिया। साइंस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो मनोदशा, मनोविज्ञान ये कहती है बोलने वाला अगर नजर ना आए तो सुनने वाले शोर मचाने लगते, खड़े हो जाते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी। आप सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा जी।